हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में अपना सेकंड चैप्टर करेंगे। जिन बच्चों ने कल की वीडियो देखी है तो आसानी से इसको समझ जाएंगे। और ये वीडियो जो है वो आपके आरटेट और टीजीटी एसटेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अब सेकंड चैप्टर है, इसमें 7th क्लास का है। ये टॉपिक का नाम है हमारा अक्षांश एवं देशांतर। तो देखिए, पृथ्वी जो है वो गोलाकार नहीं है। और ये जो नोट्स हैं बेटा, ये सब मैं आप लोगों के लिए बुक्स में से बनाए हैं। आप डेट भी देख सकते हैं, परसों की डेट ली हुई है। ठीक है, आप लोग बुक नहीं पढ़ पाओगे तो आसानी से आप इन नोट्स को अपना पेन कॉपी लेके बैठें और इनको साथ साथ में बनाते रहें या बार बार वीडियो को देखें। ठीक है, बार बार वीडियो को देखने की बजाय ये सही रहेगा कि आप इनको साथ की साथ कॉपी कर लें और पढ़ाई शुरू करें। ग्लोब एक सुई में झुकी हुई अवस्था में होता है। एक सुई है, एक बेस होता है, तो इसे क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, और ग्लोब भी ऐसे ही घूमता है। एक काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है वो कहलाती है विषुवत वृत्त। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और आधे दक्षिणी भाग को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित समांतर रेखाएं कहलाती है अक्षांश रेखाएं, और अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त किस अक्षांश को दर्शाता है? तो 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाता है। दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त की चौथाई होती है। मतलब चारों तरफ व्यास हम कह सकते हैं, और तो उसकी आधी 1/4 होती है, चौथाई। 360 अंश का 1/4 = 90 अंश। 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी गोलार्ध को दर्शाता है, और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। अब देखिए, महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। ब्राज़ील का बेलो होरिज़ोंटे दोनों एक ही अक्षांश हैं। 20 डिग्री अक्षांश अंश पर ये स्थित हैं। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, बिगनर हैं, कुछ भी नहीं जानते, तैयारी करने बैठे ही हैं, उनको कुछ नहीं आता है, मुझे पता है, क्योंकि हम भी इस उम्र से गुजर चुके हैं, तो उनके लिए बिल्कुल बेसिक से आप चीज़ों को सीख सकोगे। देखो, ग्लोब भी मैंने बनाया है। तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री पे, दक्षिण में होती है मकर रेखा। विषुवत वृत्त 66.5 से उत्तर में उत्तरी ध्रुव होता है। विषुवत वृत्त के 66.5 दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव होता है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए इसे कहा जाता है उष्णकटिबंध। फिर है, ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें कैसी गिरती हैं? तिरछी गिरती हैं। कर्क रेखा व उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच का जो स्थान है वो क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। और सेम साउथ में होगा तो वो भी शीतोष्ण कटिबंध होगा। ठीक है, उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव के बीच का जो हिस्सा है वो क्या है? शीत कटिबंध। ठीक है, शीतोष्ण के बाद में क्या आता है? शीत कटिबंध। फिर है, टोंगा महाद्वीप स्थित है प्रशांत महासागर में, और मॉरिशस द्वीप स्थित है हिंद महासागर। अब देखिए, आप अगर आप अफ्रीका का मैप देखेंगे तो अफ्रीका के नीचे कोने में आपको मॉरिशस दिखेगा, जो कि हिंद महासागर में स्थित है। ब्रिटिश राजकीय सौर वेधशाला है ग्रीनविच में। ठीक है, ग्रीनविच जिसे हम ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। प्रमुख यामोत्तर है 0 डिग्री देशांतर। परछाई दोपहर में होती है सबसे छोटी, क्योंकि उस समय सूर्य जो है हमारे सिर पर होता है, और सूर्योदय व सूर्यास्त के समय होती है सबसे लंबी। गुजरात की द्वारका व असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। अब देखो, इसमें छोटे छोटे चैप्टर हैं, तो 2-4 वीडियो में ही आपके पूरे हो जाएंगे। सेकंड के हो गए जो इम्पोर्टेंट है, तो आपको बुक लाने की भी आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल शांति से इन वीडियो को आप देखें, अपने नोट्स बनाएं और पढ़ें। फिर है पृथ्वी की गतियाँ, तीसरा चैप्टर आ गया अभी। पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है? देखिए, 2 प्रकार की, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। घूर्णन, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। ठीक है, जैसे आप लोग एक जगह खड़े होकर घूमते रहें, ठीक है, तो वो क्या हो गया? घूर्णन। और
कोई टेबल या चेयर है, उसके चारों तरफ आप घूम रहे हैं, तो वो हो गया परिक्रमण। परिक्रमण क्या होता है? सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो कि 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। फिर है प्रदीप्ति वृत्त किसे कहते हैं? ग्लोब को। यह दिन रात को विभाजित करता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? 24 घंटे। घूर्णन काल के समय को कहा जाता है पृथ्वी दिन, और यह पृथ्वी की दैनिक गति भी कहलाती है। पृथ्वी का परिक्रमण होता है 365 सही 1/4 दिन में, ठीक है। तो 4 साल के बाद जो है पूरा एक दिन बढ़ जाता है, उसे फिर फरवरी में जोड़ देते हैं, जिससे 29 दिन हो जाते हैं। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे कहा जाता है लीप वर्ष। पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। एक वर्ष को कितनी ऋतुओं में बांटा जाता है? तो देखो 4 ऋतुओं में, तो वो हैं गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद ऋतु। फिर है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध झुका होता है। उत्तरी गोलार्ध की बात होती है तो सूर्य की तरफ झुका होता है। अब इसका इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने रेड पेन से लिखी हुई हैं, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इस समय ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। इस समय विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 21 जून, वह सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को कहते हैं उत्तर ऐनात अवस्था। फिर है दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुकता है। कब? 22 दिसंबर को। अब इस दिन क्या क्या होता है? देखिए, इस दिन सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। लंबा दिन, छोटी रात, वह ग्रीष्म ऋतु होगी और इसे दक्षिण ऐनात कहते हैं। सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। देखो, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है 21 मार्च व 23 सितंबर को, ठीक है। पृथ्वी के घूर्णन से क्या होता है? दिन रात बदलते हैं और पृथ्वी के परिक्रमण से ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। तो देखिए, इतने थोड़े से टाइम में आपका 3rd चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो बेटा प्लीज़ आप इधर उधर ना भटकें। ये सिंपल सा मैटर है, इसको आपको पढ़ना है। इसके साथ आपके जो भी अदर सब्जेक्ट हैं इसके हिसाब से उनकी आप तैयारी करें। और हिंदी ग्रामर के लिए मैं बुक बताती हूँ आपको। देखिए, ये बुक है हिंदी व्याकरण रचना 9th से 12th तक की। ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की है। तो हर स्टेट का अपना बोर्ड होता है, तो वहाँ की 9th से जो 12th की बुक है आपकी, वो आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सफिशिएंट है। मैंने खुद ने इसी बुक से तैयारी की है और इस बुक से जो है कोई भी मैटर बाहर नहीं आता। देखो, मेरी तो इस बुक की हालत ही बहुत ख़राब हो रखी है क्योंकि बेचारी बहुत पुरानी हो गई है, ठीक है। तो आप इस बुक को लेके आएँ, इसमें आपकी पूरी व्याकरण है जितनी आपको चाहिए। देखिए, तो 2007 का एडिशन है, ठीक है। तो ये बुक जो है, इससे बाहर आपकी कोई संधि समास कुछ भी नहीं आता है। तो आप ये बुक पढ़ें और नोट्स को ध्यान से पढ़ें, विश्वास के साथ पढ़ें, डिटरमाइंड होकर पढ़ें, तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।